हेलो एवरीवन। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5वां संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय हो श्री कृष्णाय नमः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों संन्यास त्याग की और फिर कर्मों से योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से श्रेष्ठतर, कल्याणकारक और निश्चित साधन को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, पर इन दोनों में ही कर्म योग कर्म संन्यास से करने में सुगम होने का कारण श्रेष्ठ है। हे वीर अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है और न जो किसी की आकांक्षा करता है, उस कर्मयोगी को सदा सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष आदि द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य कर्म संन्यास और कर्म योग को अज्ञानी अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि ज्ञानी जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी ठीक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के ही फल रूपी परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगी द्वारा जो गति प्राप्त की जाती है, कर्मयोगी द्वारा वही गति प्राप्त की जाती है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग फल से एक साथ देखता है, वही ठीक है। परंतु हे वीर अर्जुन, कर्मयोग के बिना कर्म संन्यास कठिन है और कर्मयोग में स्थित मुनि पर ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अपने मन को वश में करने वाला, जितेंद्रिय, विशुद्ध अंतःकरण वाला, सभी प्राणियों को अपना आत्मरूप मानने वाला कर्मयोगी और कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता है। तत्व को जानने वाला यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए, बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आंखें खोलते बंद करते हुए सभी इंद्रियों अपने अपने कार्यों में लगी है, ऐसा धारण करे। जो पुरुष आसक्ति से रहित होकर सब कर्मों को ब्रह्म या प्रकृति द्वारा होने वाला जान कर करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल से डूबा हुआ कमल का पत्ता। कर्मयोगी आसक्ति को त्याग कर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल को त्याग करने सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है और सकाम पुरुष कामना करने के कारण उस कर्म के फल को आसक्त होकर बांधता है। अंतःकरण को अपने वश में करके सब कर्मों को मन से त्याग कर न उन्हें करता हुआ और न करवाते हुए ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में योगी सुखपूर्वक रहे। आत्मा मनुष्य के न तो कर्तापन की, न तो कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करता है, किंतु इसमें स्वभाव से प्रकृति ही कारण है। सर्वव्यापी आत्मा न तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्मों को ही, पर ज्ञान और अज्ञान द्वारा ढके होने से सब मनुष्य उस अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मा के वास्तविक ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस आत्मा को तुरंत प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तत्त ब्रह्म आत्मा स्वरूप रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तत्त ब्रह्म रूप हो रही है और जो निरंतर तत्त ब्रह्म में निष्ठा वाले हैं, ऐसे ज्ञान द्वारा निष्पाप पुरुष अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त करते हैं। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में, गाय में, हाथी में, कुत्ते और चांडाल को समान देखते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यह संसार में ही लय मुक्ति को प्राप्त कर लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित है।
जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म को जानने वाला पुरुष परब्रह्म में नित्य स्थित रहता है। बाहर के विषय में आसक्ति और रहित अंतकरण वाला साधक पहले आत्मा में स्थित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है, फिर परब्रह्म के योग में स्थित पुरुष अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग में उत्पन्न होने वाले सभी भोग दुख उत्पन्न करने वाले, इसलिए हे अर्जुन, इन आदि अंत वाले अनित्य भोगों में बुद्धिमान पुरुष नहीं लिप्त होते हैं। जो मनुष्य इस शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है, वही सुखी है। जो योगी अंतरात्मा में ही सुख देने वाला है, आत्मयोगी रमन करने वाला है, और जो आत्मा में ही प्रकाश ज्ञान करने वाला है, वह ब्रह्म होकर शांत पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। निष्पाप ऋषि जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो सभी प्राणियों में हित में रत में है और जो अपनी आत्मा में स्थित है, वे शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्म साक्षात्कार किए हुए योगियों के सब और से शांत पर ब्रह्म और पूर्ण है। बाहर के विषयों को अनुभव न करते, नेत्रों की दृष्टि में दोनों बाहों के बीच में स्थिर और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीते हुए मन बुद्धि इंद्रियों वाला मोक्ष पारायण मुनि, जो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है। मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ तपों में भोगने वाला, सभी लोकों के ईश्वरीय का भी ईश्वर और सभी प्राणियों का सुदैन्य जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सत। इस ब्रह्म विद्या का योग करने वाला शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद, श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद रूपी कर्म संन्यास योग वाला 5वां अध्याय संपूर्ण है। ओम श्री वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।